तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दिया जाएगा, कैसे आपको बनाना होगा। और त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है और आपको सिद्ध करने के लिए यहां पे बोला जा रहा है, जैसा यह क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में आप लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसको कैसे आप लोग बनाइएगा। तो आप देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको काफी मजा आएगा और आप किसी भी प्रश्न को आसानी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करें कि √1 + sin थीटा बट्टे 1 - sin थीटा बराबर होता है 1 + sin थीटा बट्टे cos थीटा होता है। इसे आपको सिद्ध करना है, यानी कि साबित करना है। तो यह कैसे बनाइएगा, जैसे कि आपका एक भी नंबर भी नहीं कटेगा और पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। आइए ध्यान से देखिए और कैसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके बाद से आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप लोग यहां पे लिखना होगा आपको हल। इस तरीके से हल लेकर के ये दो बिंदु देकर के इस प्रकार से आपको डैश देना है, जिससे कि आपका एक भी नंबर परीक्षा में ना कटे और आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाए। अब उसके बाद से जब भी सिद्ध करने वाला यानी कि साबित करने वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको देखना होगा कि इसमें देखिए दो पार्ट दिया गया होता है। एक होता है बायां पक्ष जिसे हम लोग LHS कहते हैं, दूसरा होता है हम लोग का दायां पक्ष जिसे हम लोग RHS कहते हैं। अब जो LHS में जो पद होता है उसे हम लोग सिद्ध कर मतलब कि उसे सॉल्व करके हम लोग को RHS के मान के बराबर लाना होता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि RHS वाला जो मान होता है उसको सॉल्व कीजिएगा तो LHS वाला मान आपको लाना होता है। ये काम करना होता है। आपको मन करे तो LHS वाला मान को सॉल्व कीजिए या फिर आप RHS वाले मान को सॉल्व कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। हम यहां पे क्या करेंगे इस प्रश्न में, ज्यादातर आप LHS वाले पद को ही सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आसानी से वह प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा या कहीं पे भी बन जाएगा। तो यहां पे भी हम भी क्या करेंगे, LHS वाला जो पार्ट है यानी कि जो बायां पक्ष ये बराबर है, बराबर के बाएं तरफ होता है बायां पक्ष यानी कि LHS और बराबर के दाहिने तरफ होता है RHS। क्लियर? जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े उनको भी समझ में आता चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से हम लोग को जो LHS है यानी कि LHS का जो मान है, LHS हम लोग का है क्या सर, तो देखिए LHS है आपका है 1 + sin थीटा बटे 1 - का sin थीटा है। क्लियर? यही चीज दिया गया है। अब चलिए, अब यहां पे हमको इसे साबित करना है, सिद्ध करना, लाना कितना है तो 1 + sin थीटा बटे cos थीटा हमको यह सिद्ध करके ला देना है, यानी कि इतना आपको प्रूव करना है। ठीक ना? चलिए अब क्या करेंगे, जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिले, जब भी आपको रूट वाला क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको यहाँ पे हर का आपको परमीकरण करना है। जब भी बट्टा वाला हो और आपको रूट लगा हो उसमें आपको क्या करना है, हर का परमीकरण करना है। तो सर हर का परमीकरण कैसे किया जाता है, तो जो भी मान हर में रहता है ना उसको ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दिया जाता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे यहां पे है 1 - sin थीटा, तो यहां गुणा करेंगे 1 + sin थीटा और नीचे भी गुणा करेंगे 1 + sin थीटा। क्लियर? ये काम आपको करना होता है, इसे कहते हैं हर का परमीकरण। ठीक ना? ये हर का परमीकरण हो गया। अब यहां पे हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। जब अगले स्टेप में जाएंगे तो इस तरीके का सिंबल आप जरूर बनाएंगे, जिससे कि आपको पूरा का पूरा नंबर परीक्षा में दिया जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे है 1 + sin थीटा और गुणा कह रहा है 1 + sin थीटा। इसके कहने का मतलब क्या आ गया कि 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आइए तो हम इसे लिख देते हैं। यहां पे हम लोग रूट लगाएंगे और 1 + sin थीटा का यहां पे क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये दो बार कह रहा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, ये लाजिम है और इस तरीके से हम लोग कर दिए। बट्टा है तो बट्टा लगा देते हैं। अब यहां पे है 1 - sin थीटा, यहां पे है 1 + sin थीटा। आप लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे a - b और a + b का, तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं और इसका जो मान होता है क्या होता है, a - b × a + b बराबर क्या होता है, a² - का b² होता है। क्लियर? यही होता है ना? हाँ सर यही होता है। चलिए बाबू, अब देखिए यहां पे है तो इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो कर देंगे हम लोग 1 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस, sin थीटा तो sin थीटा का स्क्वायर, यहां कर देंगे हम लोग sin थीटा का क्या करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। समझे आप? यहां तक हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, काफी आसान प्रोसेस है। क्लियर? अब चलिए अब बढ़ेंगे हम यहां पे आगे, फिर आगे बढ़ने के लिए इस तरीके का सिंबल बनाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आते चला जाएगा और कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कितनी मजा आएगा और इसी प्रकार से आपका पाठ चलेगा। आपको पता भी है कि हमें अंतिम दिनों के लिए जाना जाता है और अंतिम दिनों में जो आपको पढ़ाते हैं समझाते हैं हूबहू आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है और आप हूबहू जाकर के बना करके चले जाते हैं।
उसके बाद से ध्यान दीजिएगा यहां पे जो है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट में है, अभी इसको हम लोग रहने देते हैं क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा हमें चाहिए। तो 1 प्लस साइन थीटा तो हम लोग को मिल गया है, लेकिन इसमें स्क्वायर है और रूट है, इसको हमको भगाना पड़ेगा ना, यानी इसको खत्म करना पड़ेगा। तो आइए इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ये पार्ट जो है अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कि 1 प्लस जो साइन थीटा है इसको 1 प्लस साइन थीटा हम रहने देते हैं और स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर होगा क्या होगा, यानी कि 1 को 2 बार गुणा कीजिए कितना आएगा, 1 ही आएगा, यहां आप लिख देंगे 1। और साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझे, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब चलिए ये जो रूट है अभी इसको रहने देते हैं, तो यहां पे बराबर और रूट जो है क्या चीज है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, बटा नीचे दिया क्या गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वह किसके बराबर होता है, सही आप कहिएगा कि सर cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यहां पे लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर बिल्कुल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वह cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। चलिए फिर बराबर लगाएंगे। अब ये देखिए ध्यान से, अब यहां पे ये बन जाएगा, बस एक स्टेप और है। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है और ऊपर रूट लगा है, तो रूट को अगर हम खत्म कर दें तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, यानी कि आप जानते हैं रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर चाहिए, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो यानी कि इसमें का अगर हम रूट खत्म करना चाहे तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, यानी कि अगर रूट को खत्म करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और नीचे cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर थीटा में से हो जाएगा cos थीटा। और देखिए यही तो आपको सिद्ध करना था, 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा। और देखिए आ गया, आपको लिखना होगा यहाँ पे RHS प्रूव्ड, या लिख दीजिएगा RHS हमने साबित किया, बस आपका बन गया। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को बखूबी बना देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन बना देंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू जरूर छपेगा क्वेश्चन, तो कैसे बनाइएगा एक बार इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर, इसका मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करे तो पीडीएफ नोट्स भी आपको बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कैसे मिलेगा, मॉडल पेपर कैसे मिलेगा, चैप्टर वाइज कैसे मिलेगा, वो भी आपके व्हाट्सएप पे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये काम कर लिए होंगे, यानी कि स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग कर दीजिए पहले फटाफट से, क्योंकि देखिए जब तक आप चैनल को बाबू सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक फिर आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, सबको बता दीजिए कि बखूबी बेहतरीन तरीके से क्लास चल रही है और ऐसा क्लास फिर आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्लियर, अगला देखिए, अगला कह रहे कि एपी 1,4,7,10 डॉट 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 का 18वां पद ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पे समानांतर श्रेणी दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि 18वां जो पद होगा इसका क्या होगा। क्लियर, 18वां पद, तो सबसे पहले जो भी आपको एपी में दिया गया होगा ना उसमें से सबसे पहले बाबू आप लोग उसका प्रथम पद और सारबंतर निकाल लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर प्रश्न सारबंतर और प्रथम पद से ही बन जाता है। क्लियर, इसकी जरूरत हमेशा पड़ती है। आइए लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जैसा कि आपको हमने बताया यहाँ पे लिखिएगा हल, 2 बिंदु लगाकर यहाँ पे डैश दीजिएगा। अब समानांतर श्रेणी में यानी कि एपी में दिया क्या गया है, यहाँ पे एपी में जो दिया है उसे आप लिख सकते हैं कि 1,4,7,10 डॉट 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 दिया गया है। क्लियर है, चलिए यहां से हम बात करते हैं कि सर प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद का मतलब होता है कि जो सबसे पहला अंक होता है प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं, ए लिख देंगे, ए बराबर हम लोग का सबसे पहला पद क्या है 1 है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 1। क्लियर, अब चलिए अब यहां पे हम लोग लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब क्या हो गया, सार्वअंतर का मतलब हो गया डी, तो डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि दूसरा पद में से घटा दीजिए पहला पद को, तो दूसरा पद देखेंगे ध्यान से तो 4 है, 4 में से 1 को घटा देंगे, यानी हो जाएगा 4 - 1 यानी कि हो जाएगा 3। यानी कि हम लोग का जो सार्वअंतर निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 3 निकल के आया। क्लियर, चलिए अब यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि 18वां पद, यानी कि n बराबर, n का जो वैल्यू है वो 18 दिया गया है, 18वां पद पूछ रहा है। क्लियर, अब चूंकि एक हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। क्लियर, ये लोग फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सर हम लोग जानते हैं, तो ये इसी फॉर्मूला पे बनेगा क्योंकि ये nवां पद होता है। nवां पद में जो भी आप n का वैल्यू निकालना चाहिए, यानी कि 18वां पद है तो 18वां यानी कि a 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a 18, a 18 पर क्या हो जाएगा, a कह रहा है कि फॉर्मूला a + n - 1 × d। a के स्थान पे क्या है तो सर 1 है, लिख देते हैं 1 प्लस
एन, एन के जगह कितना है तो सर 18 है, लिख देते हैं 18 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है तो सर 3 निकला है, यहां पे हम लोग लिख देते हैं 3। क्लियर। अब चलिए ये 18 बराबर क्या हो जाएगा हम सभी का, तो 1 तो 1 रहने देते हैं, प्लस तो प्लस, 18 में से एक घट गया, कितना होगा 17, और 17 में 3 से गुणा किया, 17 3 51, ये हो गया आप सभी का 51। अब देखिए 1 और 51 कितना होता है 52, यानी कि यहां पे अतः आप लिख सकते हैं, अतः एपी का आप ऐसे लिखिएगा जरूर जिससे एक भी नंबर ना कटे, अतः एपी का 18वां पद 52 होगा, कितना होगा 52 होगा। क्लियर, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं बखूबी, बेहतर तरीके से। समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो शेयर कर दो सबके साथ, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर वीडियो पढ़ने में, क्लास पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है। क्लियर, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो है वह बखूबी क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है अपने आप में बड़ा ही खास है, और प्रश्न कुछ खास यूं है कि यहां पे जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले, प्रश्न क्या है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पे वृत्त की परिधि दी गई है और पूछ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग को आर का मान पता होनी चाहिए, यानी कि त्रिज्या पता होनी चाहिए वृत्त में, तभी तो हम लोग चतुर्थांश निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि आपको हमने बोला कि आपको घबराना नहीं है, आपको हताश नहीं होता है क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन बड़ा इजी आता है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्या है कि 66 सेंटीमीटर वृत्त वाले वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले देखिए आप यहां पे हल लिख दीजिए और प्रश्न को बनाना शुरू कर दीजिए। यहां पे लिखिए हल, 2 बिंदु लगाइए, इसे इस प्रकार से डैश कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब चलिए कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश, यानी कि यहां पे चूंकि दिया गया है प्रश्न से कि वृत्त की परिधि ये लिखिएगा, वृत्त की परिधि क्या होती है बाबू, तो 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर बराबर हम लोग को दिया क्या गया है, तो 2 पाई आर बराबर हम लोग को दिया गया है 66 सेंटीमीटर। क्लियर। जब हम लोग का यहां पे 2 पाई आर बराबर 66 सेंटीमीटर यानी कि 66 दिया गया है, तो यहां पे हम लोग आर का वैल्यू निकल जाएगा कैसे, देखिए 2 का 2 रहने देते हैं, पाई के बदले 22/7 इंटू आर के जगह आर रहने देते हैं, बट्टे 66 हो गया। क्लियर। अब चलिए ध्यान से यहां से अब इसको आप क्या कीजिए, गुणा मल्टीप्लाई वगैरह कीजिए, तो 22 दूनी 44, 44/7 और यहां पे इंटू आर बराबर हो गया हम सभी का 66। जब 66 हो गया, ये गुणा में है इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, यानी कि 66/44 बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7। क्लियर। अब जब ये भाग में है तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए गुणा में बदलना पड़ेगा, तो गुणा में जो बदलते हैं वह नीचे वाला मान ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला मान नीचे आ जाता है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, 66 को 66, अब बट्टे इसके नीचे कुछ नहीं था तो लगा देते हैं 1। अब जैसा कि बोले कि गुणा में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाता है, ये तो आप लोग चौथी तीसरी कक्षा में पढ़े होंगे, भिन्न का भाग गुणा जोड़ घटाओ। क्लियर। तो 7 को भेजते हैं ऊपर और नीचे यहां पे भेज देते हैं हम लोग का 44, ठीक ना, कर देते हैं यहां पे 44, ठीक ना। अब चलिए अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब इसको कटाइएगा तो यहां पे कितने मर्त में कटेगा, देखिए 22 दूनी 44 और 33 दूनी हो गया आपका 66। क्लियर। 33 दूनी कितना होता है, हो गया आपका 66। अब यह हो गया 11 दूनी 22, 11 यहां की 2 और 11 3 33 यानी कि 3। क्लियर। यानी कि अभी कट गया। अब देखिए 7 3 का 21, 21/2, यानी कि आर का जो वैल्यू निकल के आया यहां लिख देते हैं, इसलिए आर बराबर हम लोग कितना 21/2। क्लियर। 21 कितना निकल गया, हम लोग का 2 निकल के आ गया। जब ये 21/2 निकल के हम लोग का आ गया है, 21/2 निकल के आ गया है, अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं किसका वैल्यू, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चूंकि हम सभी जानते हैं, चूंकि वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बराबर लगाएंगे इस तरीके से, और 1/4 को 1/4 पाई के बदले 22/7 बट्टे यहां पे हो गया आपका आर स्क्वायर, यानी कि आर का जो वैल्यू 2 बार गुणा कीजिए, यानी कि 21/2 गुणे 21/2। क्लियर। यहां तक समझे। अब चलिए
अब इसको कटाइए, तो यहां से कटाएंगे तो 11 दूनी 22 हो गया ना। चलिए ये हो गया 7 त्रिक 21, क्लियर। अब कटने वाला है, नहीं कटने वाला है सर। चलिए तब जब नहीं कटने वाला है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 11 तिया 33, 33 में गुणा कर दीजिए 21 से और बट्टा 4 दूनी 8, बस गुणा करके आप इसमें 8 से भाग दे दीजिए। अप्रॉक्स आपका आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो शायद 86 पॉइंट समथिंग आएगा, 43 लिख देता है कुछ भी, यानी कि 66 पॉइंट कुछ आपका आंसर जो है इसका निकल करके चला आएगा, ठीक ना। और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब इसको गुणा कर लीजिएगा 21 में 33 से, और 21 में 33 से गुणा कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 86 पॉइंट लगभग 45 या 12 आएगा, शायद 12 लिख लीजिए, जो भी है, मतलब 86 आपका अप्रोक्स आता है आंसर। ये पॉइंट वाला भी इधर उधर आएगा तो उसे मतलब नहीं रहता है, इतना बस ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो आपका हो गया ये। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप बखूबी बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। कोई भी इसमें डाउट, कोई भी इसमें दिक्कत है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े ना, तो जिस तरीके से, जिस ढंग से हम आपको बता रहे हैं, इसमें परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। और यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर एक भी प्रश्न यहां से छोड़ेंगे बाबू तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्लियर। तो इस बात को आप लोग ध्यान दे करके रखना है और समझना है। अगला देखिए, ये देखिए, ये भी सिद्ध करने वाला, जैसा कि पहला नंबर प्रश्न था हूबहू वैसा ही प्रश्न है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठा करके पूछ दिया जाएगा। सो कैसे आपको हमने इसको बताए थे, कैसे आपको बनाना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया, यहां पे लिख दीजिए आप लोग हल, ठीक ना। पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे आपसे आपके आगे वीडियो मिला करे, और सपोर्ट कीजिए आप हमें, क्लियर। जिस प्रकार से पिछले वर्षों से स्टूडेंट सपोर्ट करते आ रहे हैं और इतना ज्यादा आप लोग प्यार दुलार देते हैं, उस प्रकार से बनाए रखिए। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितने बखूबी बेहतरीन तरीके से आप इसे बना देंगे, और यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम तो पूरे दावे के साथ कहते हैं कि अगर हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, अगर वो आपके एग्जाम में नहीं आता है फिर हमसे कहिएगा। पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए और चेक कीजिए, हमें जांच कीजिए हमें कि क्या हम आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, वो 100% एग्जाम में आता है नहीं आता, देखेंगे कि हाँ सर पूरे 100% आता है क्वेश्चन आपके पढ़ाया हुआ, बिल्कुल। और इसीलिए तो इतने लाख स्टूडेंट्स हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने प्यार करते हैं, और आप लोग का बारी है और आप लोग कुछ कमाल करके दिखाइएगा। बिहार के हर उलाल जबरदस्त करके दिखाएगा, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक हम आपके साथ छोड़ने वाले नहीं है। बखूबी इस तरीके से क्वेश्चन जैसे आएगा, कुछ नहीं करना है। जैसा कि आपको हमने बताया कि इसमें 2 पार्ट होता है, एक को कहते हैं हम लोग LHS, दूसरे को कहते हैं हम लोग RHS, क्लियर हो गया। चलिए सर, जो बराबर के बाएं पक्ष होता है उसे हम LHS कहते हैं, यानी कि बायां पक्ष, और दूसरा तरफ होता है दायां पक्ष होता है। इस तरीके के जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले तो ये चीज आपको फाइंड करने में दिक्कत नहीं है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष में। बायां पक्ष को सॉल्व कीजिएगा, दायां पक्ष ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे हल लिखना है जिससे कि आपको परीक्षा में नंबर ना कटे। आपको लिखना है हल, हल लिखने के बाद से यहाँ पे आपको एक जो भी LHS वाला पद है, जैसे कि यहाँ पे LHS वाले पद को लिखते हैं। LHS वाला पद है यहाँ पे हम सभी का 1 + sin A, ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा, बटे 1 - का sin A है, क्लियर है, यहां तक समझे आप, बिल्कुल। अब जैसे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, हमने आपको बताया कि आपको इसको हर का प्रमीकरण कर देना है। सर हर का प्रमीकरण करने के लिए आपने क्या बताया था, तो नीचे वाला जो मान है ना उसको ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दीजिए, लेकिन चिन्ह बदल करके। जैसे कि 1 - sin A है तो यहां पे कर दीजिए 1 + sin A, और नीचे भी कर दीजिए 1 + sin A से यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहां से आप देखेंगे कि यहां पे ये 1 + sin A, यहां पे भी 1 + sin A है, इसका मतलब हो गया, ये रूट का रूट पहले रहने देते हैं, रूट का भी नहीं हटाएंगे। 1 + sin A और 1 + sin A, इसका मतलब हो गया कि 1 + sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये 2 बार है। ये तो आप आसानी से समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। चलिए आगे, यहाँ पे 1 - sin A × 1 + sin A, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि ऊपर आपको बताया हमने A - B और A + B का। A - B और A + B बराबर जानते हैं A² - का B² होता है, क्लियर, आप ये जानते हैं ना, हाँ सर जानते हैं, बिल्कुल बखूबी जानते हैं। चलिए, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे sin A का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हो गया। चलिए स्क्वायर कर दिया, अब आगे स्टेप बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए रूट का रूट रहने देते हैं, यहाँ पे 1 + sin स्क्वायर थीटा है, 1 + sin स्क्वायर का होल 1 + sin A के होल स्क्वायर है तो उसको रहने देते हैं, और बट्टी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस sin A का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin² A हो जाएगा, क्लियर, समझे आप। चलिए बखूबी, बेहतर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे अभी इसको रूट को भी ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, अंडर रूट, यहाँ पे है 1 + sin A का होल स्क्वायर है तो इसको रहने देते हैं, बट्टा नीचे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ऊपर आपको हमने बताया कि 1 - sin स्क्वायर जो A होता है वो cos² A के बराबर होता है। यहां पे हम इसे लिख देते हैं cos² A, क्लियर।
अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा। बिल्कुल सर गायब हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए और बटे कॉस ए हम लोग का आ गया। बिल्कुल। अब सर इतना ही तो आपने ऊपर वाले बताया था और इतना आंसर आ गया था, लेकिन इसमें तो आया नहीं अभी तो कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन एल आ रहा है। तो देखो ध्यान से कैसे आ जाएगा। अब जब ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए है, इसका मतलब हो गया कि दोनों में बट्टा कॉस ए है। इसका मतलब है कि 1 बट्टे कॉस ए और यहां पे प्लस लगाते हैं और साइन ए बट्टे कॉस ए। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए है, इसका मतलब है कि एक ही में बट्टा नीचे कॉस है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं कि 1 बट्टा कॉस या प्लस साइन बट्टा कॉस ए। हाँ सर ये कर सकते हैं बिल्कुल बखूबी। चलिए यहां तक दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो 1 बट्टे कॉस ए जो होता है ना बाबू मेरे शेर, ये होता है आपका सेक ए के बराबर। लिख दिया हमने सेक ए, प्लस तो प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए होता है वो टेन ए के बराबर होता है। साइन ए बट्टा कॉस ए किसके बराबर होता है? तो टेन ए के बराबर होता है। और देखिए ध्यान से आपको यही लाना था, और देखिए बखूबी ये आपके एग्जाम में मतलब कि आपके यहां पे सॉल्व होकर के आ चुका है। यानी कि आप यहां पे क्या लिखेंगे? आप आरएचएस साबित किया, आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है ना? आपने इसे क्या कर दिया? आपने साबित कर दिया। तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखिए कितना बखूबी, कितना आसान है, बशर्ते आप इसे समझते नहीं और डरते हैं। देखिए किसी चीज को क्या होता है ना कि कह करके उसको बड़ा बना दिया जाता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल बार बार देते हैं कि दशरथ नाजी को यह बोल दिया गया होता, उनके दिमाग में यह सोच बैठ गया होता कि पत्थर को तोड़ करके रास्ता नहीं बनाया जा सकता है, तो वो शायद पत्थर को नहीं तोड़ते, शायद क्या बिल्कुल ही नहीं तोड़ते। लेकिन यह बात उनके दिमाग में नहीं था कि पत्थर को तोड़ करके भी रास्ता बनाया नहीं जा सकता है। उनके दिमाग में था कि पत्थर को तोड़ के रास्ता बनाया जा सकता है, उन्होंने पत्थर को तोड़ करके रास्ता बना दिया। उसी प्रकार से अगर आपके दिमाग में यह पहले से भूसा भर दिया गया है कि त्रिकोणमिति कठिन होता है, मैथ कठिन होता है, आप नहीं पढ़ेंगे तो सच्ची में नहीं पढ़ेंगे। कोई कुछ भी कर ले आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन जिस दिन से आप अपने दिमाग, दिलो और दिमाग से बाहर कर दीजिएगा कि गणित आसान होता है, मतलब आज आप ये मान लीजिएगा कि गणित आसान होता है, दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि गणित आसान होता है, त्रिकोणमिति सबसे आसान होता है, तो आप त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप उसे बेखूबी बेहतर तरीके से बना सकते हो। जैसे त्रिकोणमिति आएगा ना क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, आप बड़ा ही उत्साह से बनाएंगे उस क्वेश्चन को, सब छोड़ करके कहेंगे कि चलो एक बार हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाते हैं। ये चीज आपके लिए होता है। क्लियर? चलिए तो ये बखूबी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बनकर तो ले लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बड़ा ही बखूबी बेहतर प्रश्न है, और आप लोग पीडीएफ नोट्स जो है अपने व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं कैसे लीजिएगा, ठीक ना? बने रहिए हमारे साथ, आपको सब कुछ बता देते हैं, ठीक ना? एक नंबर बताते हैं, उस नंबर पे आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर पे उसे ले लीजिएगा, ठीक ना? कैसे लीजिएगा पहले बेहतर समझिएगा, पहले आपको क्लास को करना है। क्लास कह रहा है, मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कर दीजिए। और यह क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कैसे आप बनाइएगा जिससे कि इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग को वो क्रमागत पूर्णांक तो मालूम नहीं है, तो इसे हम लोग मानेंगे कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x+1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे मेरे शेर? लिखेंगे यहाँ पे हल और लिखेंगे माना कि, सबसे पहले तो अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक जो है इसी तरीके से एग्जाम में लिखेगा जिससे कि नंबर नहीं कटेगा। पूर्णांक बराबर हो गया x, इस चीज को हम मान लेते हैं, क्लियर हो गया। तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि दूसरी क्रमागत, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, जब एक x माने हैं तो x+1 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल। अब प्रश्न से यहां पे लिखिएगा ये बात, प्रश्न से, और ये लगा करके कमा जरूर लगाइएगा, क्योंकि कमा आप जब नहीं लगाते हैं तो फिर आपको कुछ नंबर वहां से, मतलब टीचर को ऐसा लगता है कि आप जो है अच्छे लिखे, उतने मतलब समझदार नहीं है, आप ऐसे छापे हैं, ठीक ना? तो आप इस तरीके से लिखिएगा बिल्कुल। और देखो टेंशन मत लो यार, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अरे हम आपके साथ है तो फिर क्यों टेंशन लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो? चलिए जहां भी बुलाइएगा हम आ जाएंगे यार, टेंशन मत लो तुम। चलो पहले कह रहा है कि इनका गुणनफल, यानी कि x, आप x इंटू x+1,
इसका गुणनफल कह रहा है 240 है। क्लियर? तो कह रहा है द्विघात समीकरण क्या होगा। क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे x में x से गुणा कीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर आ प्लस यहाँ पे x में 1 से गुणा कीजिए, हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 240। क्लियर? अब चलिए बराबर x स्क्वायर तो x स्क्वायर, x तो x और इसको बराबर के साथ भेज लीजिए, माइनस 240 बराबर हो गया 0। ये आपका हो गया आंसर। यही तो लाना था, यही तो लाना था आपको। और देखिए आ गया, कितना इजी है यार, इतना ही इजी होता है। हाँ बाबू, ये इतना ही इजी होता है, इतना ही आप बखूबी बेहतर तरीके से आप इसे बना सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर जरूर कर दिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन आपको समझाते हैं। पूरा क्लास जो है कंटिन्यू कीजिए। देखिए गलती आप लोगों से यही होती है कि आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर दिक्कत होती है, फिर कहते हैं सर क्या करें। अरे जब मौका है तो पढ़ लिया करो, है ना, क्योंकि सोचते रहते जाओगे, सोचते रह जाओगे तो फिर तो सोचने में पूरा समय बीत जाएगा। ठीक है ना? चलिए प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कर दीजिए, यानी कि सिद्ध कर दीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होता है। इसे साबित करना है। क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चन आता है, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये त्रिभुज और त्रिकोणमिति से जब क्वेश्चन आता है माथा खराब कर देता है, ऐसा आप लोग का कहना होता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर मेरे वीडियो देख रहे हो और डीएलएस एजुकेशन के छात्र हो, तब तो ये बात और मन से, दिल से, दिमाग से, सब जगह से बाहर कर दीजिए। क्लियर? चलिए आइए, सबसे पहले आप कीजिए, इसको लिखिए हल और 2 बिंदु लगाकर इस तरीके से डैश बना दीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए। कहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो आइए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना। चलिए इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। कह रहा है जिसका कोण बी जो है ये समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री है। यहां तक समझे हम लोग? हाँ सर समझे। अब कह रहे कि यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 होता है। जैसे बताया कि जब भी साबित करने वाला क्वेश्चन आएगा उसमें 2 पार्ट जरूर होगा, एक LHS होगा, एक RHS होगा, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा 1 आ जाएगा। कैसे आएगा इसे आइए हम लोग समझते हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो जो भी प्रश्न में दिया गया होगा आपको यहां पे लिखना होगा। यहां पे लिखना होगा कि दिया गया है कि ABC एक जो है वो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और आप अपने मन से जो है आप इसे लिख सकते हैं। मेरा भाषा कुछ अलग हो सकता है, आपका कुछ अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कोण बी समकोण है, या फिर जो लिख रहे हैं आप अगर उस तरीके से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कोण बी समकोण है। क्लियर? समकोण है, समकोण है का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री है। यहां तक समझे? चलिए, तथा इसमें दिया गया है tan a बराबर 1 है। क्लियर? ये जो दिया गया है हमने प्रश्न को अपने भाव में, अपने शब्दों में इसे हमने लिख दिया कि मान लिया कि हमने, यानी कि दिया गया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज में है जिसमें कोण बी समकोण है और tan a बराबर 1 डिग्री है। क्लियर? अब जब चूंकि हम लोग यहां पे दिया गया है कि tan a बराबर मेरे रसगुल्ले 1 है, tan a बराबर 1 है, तो 1 को आप लोग 1/1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? 1 में 1 से भाग देंगे 1 ही आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे वैसे ही 1 लगा देते हैं, क्योंकि 1 से भाग देते हैं तो संख्या वही आता है। चलिए इसका मतलब हो गया कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, क्योंकि tan में क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटे यहां पे हो गया हम सभी का बिल्कुल आधार हो गया। क्लियर? यहां तक समझे? हाँ सर समझे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए जब यहां पे आपको दिक्कत नहीं हो रही, इसका मतलब हो गया कि आपको कर्ण निकालना है। आइए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा अंडर रूट कितना, 2। अंडर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए यानी कि यहाँ पे कर्ण कितना निकल गया, हम लोग का 2 निकल गया। जब हम लोग का 2 निकल गया तो यहाँ पे हम लोग को साइन और कॉसे का पहले मान निकाल लेना है, साइन और कॉसे का मान निकाल लेना, ताकि दिक्कत नहीं होगा। या फिर हमको दिया गया है उसे सीधी करते हैं तभी निकल जाएगा। चलिए क्लियर? आइए समझते हैं। तथा इसलिए यहां पे लिख दोगे कि कर्ण बराबर हमने निकाला है, कर्ण बराबर 2। ठीक ना? ये निकाले हो तुम लोग, इसको नोट कर देते, मतलब सामने रख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब इसको साबित करना है, सिद्ध करना है कि लिखिएगा, सिद्ध करना है कि ये बात जरूर लिखिएगा, नहीं तो नंबर नहीं दिया जाएगा, काट लिया जाता है नंबर। सिद्ध करना है, क्योंकि देखिए एक तरीका होनी चाहिए, जैसे बोलते हैं ना बार बार कि कॉपी को एग्जाम में आंसर शीट को दुल्हन की तरह सजाइए आप लोग।
मतलब बेहतर उसको सजाइए। जिस प्रकार से आप नोट्स बनाते हैं, फेयर बनाते हैं, उस प्रकार से आप कॉपी को सजाइए एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके चेहरे से कोई थोड़ी ना पहचानता है, आपकी लिखावट ही आपकी पहचान होगी। क्लियर होगी? हाँ सर होगी। चलिए, सिद्ध का क्या करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर हम लोग को 1 सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए आइए, LHS वाला पद क्या है यहां पे, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो चलिए यहां ध्यान देंगे, 2 का 2 रहने देते हैं, इनटू साइन ए। साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहां पे लंब का वैल्यू कितना है 1 बट्टे कर्ण। कर्ण का वैल्यू हमने क्या निकाला था √2, हमने इसे लिख दिया। फिर कह रहा है इनटू कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार का वैल्यू सर क्या है, तो आधार का भी 1 है और कर्ण हमने निकाला है √2। क्लियर है? चलिए अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 में 1 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या होगा √2 में √2 से गुणा कीजिएगा, हो जाएगा 2। क्लियर? और 2 ऊपर है, 2 नीचे, कट जाएगा 1। और यही तो लाना था, ला दीजिए। RHS प्रूव्ड लिख दीजिएगा। RHS हमने साबित किया, RHS हमने इसे सिद्ध कर दिया। बस इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन करके तैयार हो चुका है। और इतने ही अच्छे प्रकार से, इतने ही शानदार प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को बखूबी आप देख करके, समझ करके बना सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा और इस तरीके की क्लास आपको शायद ही कहीं मिल रही होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर स्टेटस में आपको यह वीडियो जो है शेयर कर दीजिए, सबको बतला दीजिए और एकदम जबरदस्त और धमाल मचाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आपको बताएंगे इसी क्लास में कि आपको PDF नोट्स कैसे मिलेगा, एक बार शेयर कर देंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए बखूबी बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने के बाद से बताएंगे कि PDF नोट्स आपको कैसे मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1 - sin थीटा बट्टे 1 + sin थीटा बराबर 1 - sin थीटा बट्टे का cos थीटा होता है। यह क्वेश्चन आपके जैसे एग्जाम में आता है सर, आप सोच में पड़ जाता है त्रिकोणमिति का, लेकिन आपको सोच में नहीं पड़ना। बखूबी बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही आसान, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त है। कैसे बनाइएगा आइए सर बताते हैं आपको। सबसे पहले बाबू आपको यहां पे लिखना होगा हल। जैसा कि आपको हमने बोला कि सिद्ध करने वाला में आपको 2 पार्ट दिया गया होगा। एक को कहते हैं बराबर के बाएं पक्ष को कहते हैं LHS, बराबर के दाहिने पक्ष को कहते हैं हम लोग RHS कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए LHS यानी कि LHS को सिद्ध कीजिएगा RHS आ जाएगा, या RHS को सिद्ध कीजिएगा LHS आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग बता दें, कंफर्म कर दें कि आप लोग LHS वाला ही मान ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो यहां पे हम लोग लिखेंगे LHS। क्लियर बाबू मेरे शेर? LHS क्या है 1 - sin थीटा, अब बटा है 1 + का cos, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा है। ये दिया गया, इसमें रूट तो है नहीं लेकिन बट्टा में जरूर है। हमने बताया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा आप सिंपल इसका परमीकरण कर दीजिएगा। हर का परमीकरण करने के लिए क्या बताए थे, आप गुणा का सिंबल लगाइएगा, जो नीचे वाला मान होगा उसमें आप नीचे साइन थीटा है ना जी, एक मिनट, 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा है ना, 1 + sin थीटा। हमने आपको बताया था कि आपका हर का परमीकरण करने के लिए गुणा का सिंबल लगाइएगा और नीचे वाला मान को आप ऊपर और नीचे दोनों से गुणा कर दीजिएगा। यानी कि आप क्या हो जाएगा, या चिन्ह बदल दीजिएगा। देखिए 1 + sin थीटा कर देंगे 1 - sin थीटा, और नीचे भी कर देंगे 1 - का sin थीटा। क्लियर? चलिए अब देखिए 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा, इसका मतलब क्या हो गया 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है 1 + sin थीटा, यहाँ पे है 1 - sin थीटा, यही है ना? बिल्कुल है सर। चलिए तो हम सभी जानते हैं कि A + B इंटू A- का B बराबर होता है A² - का B², यही होता है ना? हाँ सर यही होता है। चलिए तो यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर? चलिए आगे सर आप ही लोग बताइए, नीचे कमेंट करते रहिए। 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर इसके हम लोग रहने देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, sin थीटा का स्क्वायर करेंगे माइनस हो जाएगा sin² थीटा हो जाएगा। क्लियर बाबू? हाँ सर ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब आप सभी को हमने बार बार ये बता रहे थे कि 1 - sin थीटा है, इसको बराबर लगाइए 1 - जो sin थीटा है इसका होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। बटा यहाँ पे 1 - sin थीटा है, 1 - sin² थीटा है, तो 1 - sin² जो थीटा होता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है मेरे शेर, तो ये होता है आपको cos² थीटा के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे cos² थीटा। ठीक ना? हो गया क्लियर? चलिए अब यहाँ पे जब cos² थीटा हो गया तो ये देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना? हाँ सर खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो 1 - sin थीटा और नीचे बचेगा हम सभी का cos थीटा।
और देखिएगा ध्यान से, तो यही चीज लाना था आरएचएस में। यहां पे आप लिख सकते हैं आरएचएस प्रूव्ड, यानी कि आरएचएस आपने साबित कर दिया, आरएचएस आपने ला दिया, और इसी तरीके का और यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बखूबी आएंगे और आपको इस तरीके से बना लेना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आपको पीडीएफ नोट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा। इस चीज के जानने के लिए आप उत्सुक है, जानकारी के लिए आपको बता दें कि देखिए ये मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा 9801919013। अगर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ध्यान सुनिए, ये नंबर पे फोन करने से नहीं मिलेगा, पहले ध्यान समझिएगा क्या करना होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी हम आपको, अब पहले तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दे रहे थे, लेकिन अब मॉडल पेपर, और साथ ही साथ एक आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऑफिशियल जो आप हमसे कांटेक्ट किए रखिएगा, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। आप इस नंबर पे 249 का ऑफिशियल आप पेमेंट करके गूगल पे फोन पे के माध्यम से आप उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, अलग से एक ग्रुप में। वैसे तो सबके लिए ग्रुप एक अलग है, लेकिन एक अलग से ग्रुप में जुड़िएगा, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको 249 रुपए में ही प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और साथ ही एक विषय का 5 मॉडल पेपर, जो हम किताब लिखे हैं ना, मेरा किताब है, उसका भी मॉडल पेपर आपको हम दे देंगे, आपके व्हाट्सएप पे दिलवा देंगे, मेरा टीम आपको दे देगा। क्लियर? इस नंबर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग उतना ज्यादा कॉल मत कीजिएगा, आप बस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार नंबर कॉल करके पूछ सकते हैं कि करें या ना करें, आपको बता देंगे। हाँ पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट हम बोल रहे हैं ना, पेमेंट कर दीजिए, अगर विश्वास हो तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको 100% मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस नंबर पे आप लोग जो है वो पीडीएफ के लिए आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप लोग करके उसका स्क्रीनशॉट ये भेज दीजिएगा। आप किसी भी मोबाइल से करा सकते हैं, किसी भी दुकानदार से, अपने दोस्त, अपने पापा, कोई भी है, ऐसा नहीं कि आप ही चलाते तभी कीजिएगा, ऐसा मतलब नहीं है। बस आपको जिस नंबर को चाहिए वही नंबर, आप उस नंबर से आप भेजिएगा, उसी नंबर को जिस नंबर पे आपको सारा चीज चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पर पीडीएफ, और वही सभी है जो हम किताब लिखे हुए हैं, और आपके एग्जाम में वो धमाल मचाता है किताब में क्वेश्चन जो भी हम छपा हुआ है, ठीक है ना। या फिर इस नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं, हम पहले बात करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन बात मत कीजिएगा। देखिए ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा जानकारी हमसे बात नहीं होगा, मेरे एक टीम बैठा हुआ है, वही आपको डील करेगा, वही आपको समझाएगा। क्लियर? ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगा, बस पीडीएफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन कोई पूछना होगा तो पूछिएगा, बाकी सारा चीज आप हमारे कमेंट पे कीजिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आप जा करके मैसेज कर दीजिए, जब जैसे ही हम फ्री होंगे आपको ये जवाब दे देंगे। हमारा इंस्टाग्राम के आईडी क्या है? मंटू सर नाम लिखिएगा, आपका आ जाएगा, या डीएलएस एजुकेशन, ठीक है ना। पहले क्लास देखिए, उसके बाद ही आप पीडीएफ लीजिएगा, ठीक है ना। जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको इच्छा करता है वही लेंगे, नहीं इच्छा करता है कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 24,21,18 डॉट के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग जो है वो 78 हो जाए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। योग क्या कह रहा है? 78 हो जाए। तो जैसे इस तरीके का प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर यानी कि जो सबसे पहला अंक होगा, तो ए बराबर सबसे पहला अंक 24 दिया गया है, लिख ले। अब उसके बाद से हम लोग का क्या देना है, यहाँ पे डी का वैल्यू, ए यानी कि सारबंतर निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सारबंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1। कहने का मतलब हो गया ये दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। दूसरा पद हम लोग का दिया गया है यहाँ पे 21 में घटा दीजिए 24, यानी कि बचेगा माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3 हम लोग का डी का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो जाए, यानी एसएन जो है हम लोग को दे दिया गया कितना, 78। जब इतना बात आपको पता चल गई तो आप तो बखूबी या बेहतर तरीके से इसका जवाब आप निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या है, एन का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि हम सभी जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। हाँ सर यही होता है, बिल्कुल सर यही होता है। चलिए n/2। अब n का वैल्यू सर आपको पता है? नहीं सर n का वैल्यू जो है हमें पता नहीं है, n तो निकालना ही है, तो n रहने देते हैं, n/2 इंटू 2a का जो वैल्यू है वो कितना है सर 24 है, लिख देते हैं 24 प्लस n-1 इंटू डी, तो n का n-1 इंटू डी, डी के बाद कितना है सर, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस का 3 निकला गया, ठीक ना। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 78 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। 78 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम सभी का 156, हो जाएगा 156 बराबर n इंटू n बराबर n इंटू 2 में 24 से 24 दूनी 48 प्लस
कह रहा है कि -3 में n से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा -3n हो जाएगा। चलिए अब -3 में 1 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। क्लियर, ये बातें आप समझते हैं और समझ रहे हैं, बिल्कुल ये जोड़ घटाव कर रहे हैं। अब चलिए 156 को 156 बराबर n को n यहाँ पे रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 48 है और 3 है, 48 के 3 कितना होता है, 51 होता है, हो जाएगा 51 - 3n हो जाएगा इंटू, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 156 को 156 बराबर 51 में n से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 51n हो जाएगा, माइनस 3n में n से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, 3n² हो जाएगा, 3n² हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए ये -3n² है, इसको प्लस कर लीजिए तो इसमें माइनस आ जाएगा, यानी 156 बराबर हम सभी को हो जाएगा 3n² और ये हो जाएगा हम सभी का कितना, नहीं इसको पक्षांतरित कर लीजिए तो हो जाएगा 3n² माइनस का 51n हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में जाएगा, देखिए इस टाइप से। चलिए और ये आपका क्या हो जाएगा 51n माइनस 51n और ये 156 है तो 156 को 156 रहने देते हैं, बराबर हो गया 0, क्योंकि सभी पार्ट को हमने इस टाइप किया है, इस पार्ट में मतलब इधर बदल लिया है। अब चलिए यहां से इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, छोटा करने के लिए इसमें से कॉमन जो है कॉमन कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से 3n² 51n और 156 में क्या कॉमन कीजिएगा, तो सर यहां से हम लोग 3 बाहर कर लेते, 3 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा n² माइनस 17 × 51 17n और यहां पे हो जाएगा 52 × 156 बराबर हो गया 0। जब ये 3 में 0 से भाग देंगे 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल हम लोगों का n² माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर हो जाएगा हम सभी का 0। क्लियर बाबू। अब देखिए अब इसको भिन्न ये गुणखंड कर दीजिए इसका, तो ये n² और यहाँ पे यानी कि पहला पद में तीसरा पद से गुणा होता है, तो पहला पद में तीसरा पद से गुणा करें कितना होगा 52n² हो जाएगा। और 52 को आप ऐसे तोड़ना है ताकि ये गुणा और जोड़ करे तो इसके बीच वाले के बराबर, और इसको गुणा कर मतलब कि जोड़ या घटाव करे तो बीच वाले के बराबर, और गुणा करेंगे तो फिर वो 52n² आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे n² को n² रहने देते हैं, ये सभी आप जानते हैं, ये 8वीं और 7वीं क्लास का क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से ये गुणखंड करने को है, तो इस तरीके से ये आप गुणखंड कर सकते हैं अपने मन से भी, इसमें कोई ज्यादा माथा पीछी नहीं करना है। माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 13n और 4n माइनस का 4n, यानी कि 13 4 कितना हो जाएगा 17, तो 17n हो गया 17n और 13 चौका 52 हो गया अभी, ठीक ना। देखिए कितना आसान से। अब यहाँ पे हो जाएगा +52, अब बराबर हो गया हम सभी का 0। क्लियर। अब चलिए जब ये हो गया हम सभी का, तो उसके बाद से ध्यान देंगे यहाँ पे अब कमन करेंगे, तो कमन कैसे होगा सर, इसमें n कमन करेंगे तो इसमें बचेगा n और यहाँ पे बचेगा 13, ये कमन करने को आपको पता है। यहाँ पे करेंगे क्या होगा, यहाँ पे कमन करेंगे हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे करेंगे तो n और माइनस का हो जाएगा 13 बराबर हो जाएगा हम सभी का कितना 0, यानी कि एक मान जो होगा निकल के आएगा। यहाँ पे बना देते हैं, थोड़ा सा जगह कम बच रहा है, तो ये n-4 और एक होगा हम सभी का n-13, n-13 बराबर हो गया हम सभी का 0। जब हम लोग जो है n-4 बराबर 0 रखेंगे तो n का वैल्यू 4 आएगा, और जब हम लोग जो है n-13 रखेंगे तो n बराबर हम सभी का 13 आएगा, यानी कि n का 2 वैल्यू आएगा, एक 4 और एक आएगा 13, एक 4 और 13 जो होगा वह इसका वैल्यू जो होगा वो निकल करके चला आएगा। तो इस तरीके से यह प्रश्न का उत्तर आपको बनेगा और इस तरीके से बखूबी आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या इसमें आपको नहीं आएगी। क्लियर। ये समझ में आया होगा, एक बार आपको नहीं आया होगा तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करिएगा ना तो समझ में आएगा। देखिए कुछ नहीं किया है, जोड़ घटाव गुणा भाग हम किए हैं, बस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। 4 और 1 कितना आया है और आपका एक 13 आया है, बिल्कुल। चलिए समझ रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो पीडीएफ नोट्स लेना है ले लीजिएगा, आपको हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिए सभी के साथ। बिल्कुल बाबू। चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन कि यदि sin a बराबर 5/7 है तो tan a का वैल्यू बताइए। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना पूछ करके ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हालांकि सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो कैसे बनाइएगा, आपको हल लिखना है। तो अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा, और केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहेंगे तो फिर समस्या है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि हल, यहाँ पे कह रहा है कि sin a यानी कि जो हम लोग को दिया गया है ना, इसे लिखते हैं। दिया गया है कि sin a बराबर 5/7 दिया गया है। क्लियर। इसे हम लोग लिख लेते हैं
5/7 हमने लिख दिया। अब हम सभी जानते हैं कि जो साइन में होता है ना वह लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना, यानी आधार नहीं दिए गए हैं, इसलिए तो चूंकि आधार बराबर हम सभी का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे पे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 7 7 49 और माइनस 50 25, ठीक ना 25। अब 49 में से 25 को घटाइएगा कितना होगा, तो सर 24 होगा, 24 लिख देते हैं। अब 24 रूट से बाहर नहीं जाएगा तो 24 को 24 वैसे ही रहने देते हैं। यहां पे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि tan a बराबर क्या होता है, तो इसलिए tan a बराबर हम सभी जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब का वैल्यू हम लोग को पहले दिया गया था 5 और आधार का वैल्यू हम लोग का निकल करके आ गया रूट का 24। ये आपका हो गया रूट का 24, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर। तो बखूबी आप इस तरीके से कोई भी मान हो आप निकाल सकते हैं। अब जब लंब आधार कर्ण पता चल गई तो tan की जगह अगर cos पूछे तब भी निकल जाएगा, कोसेक पूछे तभी निकल जाएगा, सेक पूछे तभी निकल जाएगा, कॉट पूछे तभी निकल जाएगा, कोसेक पूछे तभी निकल जाएगा, और आप आसानी से इसको 5-6 भी निकाल सकते हैं जो भी है। तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। क्लियर। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, और एकदम बखूबी बेहतरीन पढ़िए और एकदम आप लोग जबरदस्त तरीके से आप धमाल मचाइए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बखूबी बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है और कह रहा है सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 15 गुणज का योग, यानी कि यहां पे आपको क्या निकालना है, इसका 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बताना, यानी कि योगफल यानी कि ऐसा बताना है। सबसे पहले हम लोग को एपी पता होनी चाहिए। आइए एपी के बारे में बात पता करते हैं कि एपी यहां पे क्या होगा। यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। चलिए हल। अब यहां पे कह रहा कि 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी कि एपी बराबर हम सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24 डॉट 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 जो भी है आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अदर भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। 8 के गुणज का मतलब होता है कि 8 को अब गुणा करते जाए, जितना बार वो आए आते चला जाए, है ना। गुणज का मतलब यही होता है, यानी कि अब इसमें से प्रथम पद हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम पद a बराबर हो जाएगा हम सभी का कितना, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा हम सभी का 8 शारवंतर d बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद यानी कि a2 माइनस a1, दूसरा पद में से आपका है यानी कि 16 में से 8 घटेगा यानी कि 8 बचेगा। सारवंतर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, बिल्कुल बाबू 8 निकल जाएगा। चलिए अब कह रहा है यहां पे हम लोग को 15 गुणजों, यानी कि यहां पे प्रश्न से n का वैल्यू दे दिया गया है, यानी n बराबर दिया गया 15, ठीक है ना। अतः प्रश्न से लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल या फिर योग। क्या निकलेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो क्या हो जाएगा हम सभी का सूत्र कौन सा लगेगा, तो सूत्र लगेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगेगा। यही लगेगा आपका फॉर्मूला, यही लगेगा आपका सूत्र, ठीक है। चलिए तो आइए अब इस पे आप केवल फॉर्मूला में बैठा दीजिए। कह रहा है कि n/2, n का बदले कितना है 15, तो 15/2 इंटू 2a यानी कि 2 गुणे a का वैल्यू 8 है, अब प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 15-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो सर 8 है। चलिए आइए बनाते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। 15/2 को 15/2 रहने देते हैं, इंटू 8 दूनी हो जाएगा आपका 16 और 15 में से घटेगा 14 और 14 में 8 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा आपका 112, ठीक ना। चलिए अब यहां तक आपने समझा, आगे देखिए। अब यहां पे 15/2 का 15/2 रहने देते हैं, इंटू यहां पे हम लोग का हो जाएगा 16 और 112 कितना होगा 128, तो लिख देंगे हम लोग 128। अब यहां पे इसको कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 यानी कि 64। अब जो है केवल 15 और 64 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, निकल जाएगा 960
आपका बिल्कुल राइट जवाब। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को बखूबी बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, काफी शानदार और काफी लाजवाब तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को बनाने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत होता है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बाबू बता दीजिएगा। क्लियर? चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट बन करे तो ले लीजिएगा। चलिए, और यही सभी प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है वो बखूबी बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है और ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। और जैसे ही यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है त्रिकोणमिति का, आप सोच में पड़ जाते हैं ना, लेकिन अब आपका डर खत्म हो रहा होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति बखूबी बेहतर तरीके से आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए, तो इसको कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, यानी कि साबित कर दीजिए कि 1 माइनस कॉट थीटा बट्टे होता है 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अगर करे तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और देखिए ये फॉर्मूला जो है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑब्जेक्टिव में आया था ना, हम बोले थे कि सब्जेक्टिव में आपको ला करके बता देंगे। देखिए आ गया है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये, आइए ध्यान से। इसमें आपको हमने बताया था कि बराबर के बाएं साइड को कहते हैं हम लोग LHS और बराबर के दाहिने साइड को कहते हैं RHS। ये बात आप लोग जानते हैं। LHS को जब आप लोग साबित मतलब कि आप बनाइएगा तो RHS जो है एक का एक आ जाएगा, यानी कि अपने मतलब बनाते जाइएगा और ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए लिखेंगे हल। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया ही है कि आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य बना करके रखना है और एक एक करके आपको प्रश्न जो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से आपको सॉल्व करते रहना है। जैसे लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये ऑब्जेक्टिव में बखूबी आपके एग्जाम में आ जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हम लोग का है 1 माइनस कॉट थीटा बट्टे LHS है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग LHS दिया गया है 1 माइनस का कॉट थीटा बटा 1 माइनस का टेन थीटा। क्लियर? ये बात दिया गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। 1 को 1, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, अब बट्टे लिख सकते हैं आप लोग साइन थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए बट्टा, यहां पे 1 तो 1, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। आप लोग ये बखूबी जानते हैं कि टेन थीटा और कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर इतना होता है, ठीक ना। इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो लगा देंगे 1, बिल्कुल। अब चलिए यहां पे इसको यहां बनाते हैं। अब ये भिन्न का घटाव लग रहा है दोनों में, तो पहले इसका भिन्न का घटाव बट्टे इसका भिन्न का घटाव आप बनाइए इसको। चलिए बनाते हैं। 1 बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा दिया गया है, इसको आप बनाइए। तो 1 और साइन थीटा का क्या कीजिए आप लोग, एलसीएम करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा। 1 से भाग देंगे साइन थीटा में, साइन थीटा बचेगा और इसमें गुणा करेंगे 1 से हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा आप सभी का कॉस थीटा। क्लियर? चलिए आगे। अब यहां पे है फिर इसी तरीके से इसका भिन्न का घटाव बनाइए। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, भिन्न का घटाव और जोड़ गुणा आप बना रहे हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 से भाग देंगे, कॉस थीटा बचेगा कॉस थीटा से ऊपर गुणा कर देंगे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा बचेगा 1 में आप साइन थीटा से गुणा कीजिएगा हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर? यही होगा ना, ये हो जाएगा आप सभी का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, जो लिखे थे वही लिख देते नीचे, कॉस थीटा आया था, ठीक ना, यही आया था। हाँ सर यही आया था। चलिए अब जब ये भाग में है तो गुणा में बदलेंगे हम लोग, तो सॉल्व होगा। तो यानी कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, बोलो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, इनटू हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, अब बट्टा हो जाएगा यहां पे क्या चीज कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। चलिए अच्छा इसमें भी स्क्वायर है, अच्छा बाबू एक मिनट, सब में स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दीजिए, इसमें भी स्क्वायर होगा, इसके में भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर भूल गए थे, और इसमें भी स्क्वायर होगा। क्लियर? चलिए ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा कॉस थीटा बटा साइन थीटा
और टोटल का होल स्क्वायर। अब cos थीटा बट्टे sin थीटा किसके बराबर होता है? तो सर cot थीटा के बराबर होता है, और स्क्वायर तो स्क्वायर, यानी कि cot स्क्वायर थीटा RHS प्रूव्ड। और यही हम लोग को साबित करना था, यही लाना था, जो कि आ चुका है, यही लाना था। यहाँ पे स्क्वायर हम बाद में लगाए हैं, छूट गया था, ठीक ना। सबका स्क्वायर देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, हमें ध्यान नहीं दिए, ये स्क्वायर टाइप करते हो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे चला आया है ना, तो इसलिए ध्यान नहीं आया था हमें। चलिए, लेकिन ये बखूबी आ चुका है। चलिए, कुछ नहीं करना है, बस साइन टेन कॉट और टेन को आप लोग साइन कॉस में बदल लीजिए, उसका भिन्न का जोड़ बनाइएगा, भिन्न का जोड़ बनाते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, और ज्यादा माथे पेची आपको नहीं करनी है। अगला देखिए, आइए, तो अगले नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सीधे आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यह सब्जेक्टिव में ना आए तो ऑब्जेक्टिव में 101% गारंटी है कि आएगा। लिख लीजिए कि मंटू सर बोल रहे थे कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। कह रहे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष यहां पे दिए गए हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, आपको करना क्या है, यहां पे त्रिभुज बनाना है, ठीक ना। और ये जरूर बनाइएगा आप लोग। जैसे कि यहां पे हम इसको त्रिभुज बना लेते हैं, इसको आप दर्शा लीजिए ए, इसको बी और इसको कर लीजिए सी। ए बराबर दिया गया है 2,3, बी बराबर दिया गया है -1,0 और सी बराबर दिया गया है 2,-4। क्लियर। अब चलिए, यहां पे लिखेंगे हम लोग हल, और जो भी दिया गया है यहां पे दिया गया है कि लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझाने में टीचर को दिक्कत ना हो। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी, आप ये जरूर लिखिएगा, एबीसी में ए बराबर जो दिया गया है, यानी कि ए इक्वल टू कितना दिया गया है 2 - 3, कमा बी बराबर दिया गया है -1 दिया गया है, बी बराबर दिया गया कितना -1,0 और सी बराबर, और यहां पे लिख दीजिएगा सी बराबर दिया गया है 2,-4 दिया है, ठीक है ना, ये दिया गया है। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, काफी आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसलिए हम लोग यहां पे निकालेंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये काफी बच्चों को याद नहीं रहता, इसका सूत्र कुछ लंबा है, तो इसका याद करने का एक ट्रिक है। देखिए ध्यान से, यहां पे लिखिएगा 1/2 और यहां पे एक बड़ा कोष्टक, और यहां पे x इंटू वाई माइनस वाई, बोलिएगा ऐसे लिख दीजिएगा, प्लस इंटू फिर से 2,-4, ये मिट गया, ठीक ना। चलिए यहां पे आप कर दीजिएगा फिर से प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ऐसा लिख दीजिएगा। हाँ सर, ऐसा हम लोग लिख देंगे। अब क्या करना है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3 बैठा दीजिएगा, और एक कोड बैठाइएगा 23, 31, 12। यहां पे 23 यानी कि 2, 3, 31 यानी कि 3 और 1, और यहां पे 12, ये 1 और 2। अब देखिए बैठ गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका सूत्र होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस आपको इस फॉर्मूले पर आपको बैठा देना है। जैसे 1/2 को 1/2, आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठाइए इस प्रश्न को, आप भी इसको बैठाइए और देखिए क्या आंसर आता है। x1 का वैल्यू देखिए, ये x1 y1 होता है, ये आपका x2 और y2 होता है, ये x3 y3 होता है। देखिएगा x1 की जगह है 2 इंटू y3 माइनस y1, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है -4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका +4, क्योंकि माइनस पहले से है, उसमें भी माइनस है। प्लस यहां पे कर रहा है x2 की जगह कितना है सर -1 है, तो यहां पे कर देते हैं हम लोग -1 इंटू y3 माइनस y1 यानी y3 है -4 माइनस y1 का जगह कितना है 3 है, कर देते हैं 3। चलिए अब क्या रहा है प्लस x3 कितना है 2 इंटू y1 का जगह कितना है 3 माइनस y2 की जगह कितना है 0। क्लियर। बस इतना बैठा लीजिएगा, बखूबी आप इसे बना सकते हैं। कैसे, तो 1/2 बस इसे सॉल्व कर दीजिए। 0 और 4 कितना होता है, 4 होता है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। चलिए 4 -4 और -3 कितना होगा 7, और 7 में 1 से गुणा कितना हो जाएगा -7, ठीक ना।
क्योंकि देखिए 4 और 3 7, -7 और -7 में -1 से गुणा कीजिएगा तो प्लस का 1 होता है, प्लस का 7 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए यहां से 3 में 0 से कटेंगे, हो जाएगा 3 और 3 दूनी हो जाएगा हम सभी का 6। क्लियर। अब चलिए ये 1/2 और यहां पे जोड़ दीजिए, केवल जोड़ करके भाग दे दीजिए 2 से, तो 2 1/2 और 8 7 कितना होता है 15, 15 6 होता है 21, यानी 21 हो जाएगा आपका 21/2 इकाई। आंसर आपका निकल करके चला आएगा और यही होता है आपका ये आंसर। ये आपका इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। बस इसमें जानना बस यही है कि आपको त्रिभुज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो याद करने का तरीका भी आपको बता दिया हमने। तो मन करते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करते इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, और इसका एक बार रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। बाबू अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छोड़ना नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न बखूबी बड़ा ही शानदार प्रश्न है। कह रहे कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है और कॉस ए तथा टेन ए का मान तब यहां पे ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हल। यहां पे दिया क्या गया है, चूंकि दिया गया है हम सभी का साइन ए, साइन ए बराबर दिया गया 3/4। 3/4 का मतलब क्या हो गया कि लंब बटे कर्ण दिया गया है। क्लियर। यह दिया गया ना, यानी कि आधार ज्ञात करना है, इसलिए आधार बराबर हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16, 3 3 9, ये होता ना। तो यानी कि निकल जाएगा कितना 7 हो जाएगा, यानी आधार निकल गया 7। जब आप सभी का आधार का जो वैल्यू हो गया वह 7 निकल गया, तो क्लियर आप यहां से कॉस ए का मान निकाल सकते हैं। इसलिए कॉस ए बराबर होता है हम सभी का आधार बट्टे होता है कर्ण, यही होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार का वैल्यू हम लोग निकला है √7 और यहां पे कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 4, ये आपका आंसर निकल गया। उसके बाद से है tan a, तो tan a बराबर क्या होता है, तो सर लंब बटे आधार होता है। देखिए कितनी सिंपल से बना दे रहा है, लंब बटे आधार। लंब का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 3 है और आधार का वैल्यू आपका 7 है, बस आपका निकल गया। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को बखूबी बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं, काफी लाजवाब और धमाल तरीके से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यस सर, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, बस वैसा ही अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cos थीटा का मान बताइए। आइए बनाते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा हल। यहां पे चूंकि हम लोग का दिया क्या गया है, चूंकि दिया गया है कि tan थीटा बराबर 8/15 है, यही है ना। चलिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये लंब बटे आधार होता है। देखिए ये बात पता जरूर होनी चाहिए, लंब बटे आधार किस में होता है, लंब बटा कर्ण किस में होता है, कर्ण बटा आधार किस में होता है, ये सारी बात पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे लंब आधार है यानी कि कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है हम सभी का अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। चलिए, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 × 64। देखिए कमेंट आप लोग करते रहिए और कॉपी कलम लेकर के आप बनाते रहिए। क्लियर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है शायद, बिल्कुल 200 हो जाएगा हम सभी का 25। क्लियर है। चलिए, तो जब 8 का स्क्वायर हमने कर दिया, 25 का स्क्वायर कर दिया, बस यहां पे अब हम लोग क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे कितना होगा 64 और 225 कितना होगा 289, यानी कि इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 17। ये 17 निकल गया। जब ये हम सभी का 17 निकल गया, यानी कि कर्ण भी पता चल गए, लंब भी पता चल गई, आधार भी पता चल गए, तो निकालना जो भी निकल सकता है। त्रिकोणमिति के 6 जो अनुपात जो 6 होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये सब आप निकाल सकते हैं। कोट, तो यहाँ पे कॉस पूछ रहे हैं, तो चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है हम सभी का आधार बट्टे का कर्ण होता है। क्लियर। चलिए, आधार का मान क्या है, इसमें से आधार किधर है जी, आधार 15 है, 15/कर्ण, कर्ण का मान कितना है 17, ये निकल गया आपका 15/17। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बना देना है, बखूबी आपको बेहतर नंबर दे दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो आंसर पे आप टिक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, अब ये रहा हाइट एंड डिस्टेंस से बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही बखूबी, बहुत ही शानदार प्रश्न। आइए इसको बनाते हैं, बताते हैं आपको कैसे ये बनेगा।
कह रहे कि यदि एक मीनार के पास से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हाल, और जो प्रश्न में कह रहा है उसको बनाएंगे। कह रहा है कि एक मीनार के पाद से 10 मीटर दूर, ये आपका पाद है, ठीक ना, यहां से 10 मीटर दूर है, क्लियर। तब एक मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, ये मीनार की ऊंचाई है, ये आपका मीनार है। कह रहा है यहां पे उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक ना, 60 डिग्री कर लेते हैं। इसको दर्शा लेते हैं ए, इसको बी और इसको कर लेते हैं सी। क्लियर हो गई। अब चलिए, अब जब ए बी सी हम लोग पता चल गई, यहां पे पूछा है मीनार की ऊंचाई यानी कि लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार किस में होता है? 10 में होता है। तो चूंकि माना कि यहां पे लिखिएगा सब्जेक्टिव में कि माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है तथा उसके पाद बिंदु बी से, ऐसे लिख दीजिएगा तो अभी बेहतर हो जाएगा, बी से दूरी 10 मीटर है। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तथा उन्नयन कोण जो है बाबू वो 60 डिग्री है। यही ना है, जब उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री दे दिया गया है, ए बी आपका मीनार की ऊंचाई है, दूरी आपका 10 मीटर है उसके पाद बिंदु से। क्लियर। अब यहां पे हम लोग जानेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या जानेंगे? tan 60 डिग्री। तो ए बी बट्टे हो जाएगा बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ए बी का वैल्यू आपको निकालना है, तो ए बी के ए बी रहने देते हैं। बी सी बराबर हो जाएगा आप सभी कितना? 10 हो जाएगा। क्लियर। नीचे 1। अब चलिए तिर्यक गुणा करते हैं, तो ए बी में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा आपका ए बी बराबर √3 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा tan √3। ये आपका हो गया ए बी का tan √3, आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है और बखूबी आपको बना देना है। हमें उम्मीद है कि आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं बखूबी बेहतर तरीके से याद हो गया होगा, माने समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए, बस ऐसा ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगातार ये सीरीज चल रही है। आप हमारे साथ यूट्यूब पे 6 बजे, 7:30 बजे और शाम को 5 बजे भी हम क्लास अब लेने जा रहे हैं। 2 क्लास तो पहले से फिक्स है, 6 बजे और 7:30 बजे। तो जरूर जुड़िएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और वीडियो पे पहली बार आया है तो जरूर आप लाइक कर देंगे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि आगे से आपको वीडियो हम लेकर के आए। और साथ ही आप लोग हमें ये बताइए कि कहां पे आपको दिक्कत हो रही है, या कौन सा आपको सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव चाहिए। ये नीचे एकदम भर जाना चाहिए।